मेरी हाइट तो बड़ी मुनासिब है जो कि लड़की की होनी चाहिए। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आप लड़की कम और ख्वाजा सराज़द। लड़की ने तूने गर्दिन बना दिया, गर्दिन गर्दिन। तू मैनू क्या सी अज मेरे लिए हीरे साग ना लियाई, आमलेट लैके आई। मैनू दस तेरी शक्ल है आमलेट वाली, वे तेरे विचों गोए दी बो अज भी नहीं गई। हाय वे तेरे पठियां दी बो, वे तू किथे। किसके नाम की मेहंदी आप लगा रही हैं? मैं किसी के नाम की नहीं लगाऊंगी मेहंदी फिलहाल तो। हाँ तो अभी ये मतलब नहीं, क्यों नहीं है, ये नहीं हो सकता। हमने तुम्हारी शादी का खाना खाना है, मिठाई खानी है। अच्छा, जो डांस करना है, अच्छे तब दोस्त भंगड़े यार पाने होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हमने तुम्हारी शादी का खर्चा उठाना है। ले खर्चा उठाना है, तुम्हारी शादी का खाना खाना है, खर्चा उठाना है। तू टुंडी है, खर्चा तेरा उठाना क्यों भाई? इतने पैसे कमाती हो, इतना काम कर रही हो, हद हो गई। यकीन करे, मैं जब भी इसका काम देखता हूँ कहीं मेरा हशर हो जाता है। और मैं इसे फिर फोन करके कहता हूँ ये क्या तुमने हशर करके रख दिया है। मतलब जो करैक्टर करती ना दिल से करती है। और जब ये इतने सॉरी मेरी याद है, मतलब जब ये पहली दफा ना लड़की है तो इसे आफ्ताब इकबाल साहब ने लड़का बनाया। वो खबरदार में प्रोग्राम तलीम बालगा जो होता ना, तो उसमें ये बिल्लू बनी पहली एपिसोड में इनकी। हाँ बिल्लू बनी। इसने मूछे ऊँचे लगा के तो जनाब ये बैठी, ना सोना मुंडा लगे। हाँ जी। अब वो कैसे बोला है बिल्लू? ओ बिल्लू क्या हाल है? बात ठीक हो यार तुम। वाह यार, तो फोन पे प्रैंक कर दो किसी के साथ। टेलीफोन कैसे कर देती है? मुझे जो भी अनसेव्ड नंबर होता है उसको गुफ्तगू बढ़ाते हैं जरा आगे थोड़ा सा, है ना? हाँ जी। और सुनाओ बिल्लू, और क्या हो रहा है आजकल? आप लड़की बनेंगे। अच्छा हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा, आपको आज मार्केट में देखा था मैंने। आपकी मेहरबानी, मैंने गौर नहीं किया। आप कौन बोल रहे हैं? और मैं गज़नफर बात कर रहा हूँ। गज़नफर, आप क्या करते हैं? मैं आप जैसी लड़कियों को टुकड़े टुकड़े करके मैंने कहते कसाई का टेलीफोन आ गया। टुकड़े टुकड़े कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा मतलब यह है कि मोहब्बत में आप जैसी लड़कियां हम जैसे लड़कों के लिए टूट जाती हैं, तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अच्छा, आपकी हाइट कितनी है? ओह माय गॉड, पहले अपनी हाइट तो देख लो यार। मेरी हाइट तो बड़ी मुनासिब है जो कि लड़की की होनी चाहिए। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आप लड़की कम और ख्वाजा सराज़द। भाई गज़नफर, तुम्हारा फौरन फिटे मुंह। लड़की ने तूने गर्दिन बना दिया, गर्दिन गर्दिन। काशा, ये बचपन से आप में ये हिस्से मिजाज, ये विटिनेस ये थी आपके अंदर? नहीं, ये कब आपने अपने आप पिछले 1.5 साल में तो मैं बहुत एक्सप्लोर की है। 1.5 साल में तो मैं बहुत ज्यादा बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अब मैं नहीं कंट्रोल करती। अब मैं हर महफिल की जान होती हूँ। मतलब हंसाना है और खुद भी हंसना है, हर मोमेंट को एंजॉय करना है। हम लाइट ही रहते हैं, यानी कि कहीं हम इकट्ठे हो जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन होते हैं। हमारा तो, मैं भी बता रही थी कि अजहर साहब ऑफ कोर्स मेरे बहुत सीनियर हैं और बहुत काम किया हुआ है, तो इखलाक, मोहब्बत, प्यार अपनी जगह, बट जब इनसे तारीफ आती है ना, तो फिर जब इस तरह के बड़े लोगों से तारीफ आती है ना, तो फिर मुझे लगता है यार वाकई मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। और पहले एक टाइम था कि जब मैं, मतलब मुझे आज तक एक समझ नहीं आई कि कुछ लोग कहते हैं कि यार ओवर एक्टिंग है, ये है वो है, तो भाई कॉमेडी है ही ओवर एक्टिंग। अच्छा, मैं ये आज के कुछ डायरेक्टरों की बात बताऊं। ये जो काम कर रहे हैं ना, ईद का दिन अगर कहीं भी देख रहे हैं तो गौर से सुन लीजिएगा। हमारे बड़े जो थे, रंगीला साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, नन्ना साहब, चार्ली, ठीक है ना, चार्ली चैपलिन। अब वो 2 बंदे जा रहे हैं, एक लड़खड़ा के गिर गया है, ठीक है, तो गिर गया, लोग हंस पड़े हैं। अब इसको आप ओवर कह रहे हैं। हाँ, कि यार तुम भी साथ चलते रहते तो की कर दे, ब्लेड मार लेते लोगों को हंसाने के लिए, खामोशी से क्या कर लेते, मुंह को मरोड़ लेते, हर चीज को, मतलब ना ये ओवर हो रहा है थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा डिसेंट करें, ऐसे करके करें। हाँ है, कॉमेडी तो होते खुली है। जो हमारे बड़े काम करते थे ना, तो वो बताते कि जब मैं और मुनव्वर ज़रीफ काम करते तो सीन होता था तो कैमरा स्टार्ट करके सब लोग साइड पे हो जाते थे, और हम लोग जब तक रील खत्म नहीं हो जाती थी हम अशर कर देते थे पकड़ के। और आज भी वही चीज़ें हमारे लिए यादगार हैं, हम आज भी उनको देख के खुश होते हैं। ठीक है, हर चीज़ का ना एक तरीकाकार है, मगर ये जो लोग बनावटी किस्म के फील्ड में आ चुके हैं ना, वो इसी डब्बे में बंद हैं कि यार ये बहुत ओवर कॉमेडी करता है, यार ये बहुत ओवर रिएक्ट करता है।
यार कॉमेडी होता ही एक्सप्रेशन भी ज्यादा नहीं देने। हाँ हाँ जो एक्सप्रेशन देगा उसको कहेंगे ओवर एक्टिंग हो गई अच्छा, है मैं ना एक कैरेक्टर है हीर, मैं बनती हूँ। अच्छा, तो वो इतना वायरल है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कैरेक्टर्स, आपका हीर रांझा वाला भी काफी वायरल हुआ। यस, हीर रांझा। फिर मैंने फुप्पो डांस एक किया था, वो तो इंडिया से मतलब बड़े बड़े स्टार्स की मुझे मैसेज आया कि यार ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है पंजाब चढ़ते पंजाब वाली साइड से। कहते सब वाकई साड़ियाँ फुप्पियाँ इंज ही नचदियाँ ने ब्याह। तो वो देखा होगा आपने, वो पता नहीं वो दुपट्टा कर, मतलब वो पहले फुप्पी कह रही है कि भाई मुझे तुमने बुलाया नहीं, वो बहुत डिसेंट बन रही है, हम नहीं करते शादी ये वो, हम नहीं डांस करते। फिर वो महफिल में आएगी तो वो ऐसे नाची उस जैसा कोई नाचता नहीं है। वो क्लिप वायरल हुआ। फिर हीर में बनती हूँ, हीर बहुत ओवर एक्सप्रेशंस के साथ। तो फिर ऑडिशन कर लिया जाए हीर का या किसी कैरेक्टर का। ऐसा करते हैं ना अजहर साहब कि आप जरा डायरेक्टर के थोड़ा से कैरेक्टर में आ जाएं और हीरोइन बैठी हुई है, हीरोइन का ऑडिशन कर लेते हैं जरा, ठीक है? और सुनाइए जी, क्या हाल है? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हमारी फिल्म में ये जो रोल है ना हीर का, हाँ जी, ये आपने करना है। ठीक है, ठीक है। और हीर है, रांझे के लिए रोटी लेके आई है। ठीक है। तो रांझे ने कहा था कि मेरे लिए आमलेट ना लेके आना, साग ही लेके आना। अच्छा, वो आमलेट ले आई है। हाँ। ठीक है, तो ये ज़रा किस तरह करके आप पेश करेंगी? तो प्लीज़ ज़रा 2-4 लाइनों में अपने सीन को क्लियर करें प्लीज़। स्टार्ट ऑन कैमरा, एक्शन। वे रांझिया, हीरे वे बड़ा ही पैड़ा लग्या है। ओए होए, वे कंजा दवाना हुंदा है। हाय वे रांझिया, वे तू मैनू इत्थे कित्थे बुला लिया? वे मैं कहनी हाँ तू मैनू क्या सी अज मेरे लिए हीरे साग ना लियाई, आमलेट लैके आई। मैनू दस तेरी शक्ल है आमलेट वाली, मैनू दस तेरी शक्ल है रांझे वाली। वे तेरे ते घर वाले भी नहीं यकीन करते, जदों कोई इंपॉर्टेंट गल करनी हुंदी है तेनू कमरे चों बाहर कढ़ दिंदे ने। वे जदों अम्ब खाण लगदा है तेरी चिट्टी कमीज लवा लैंदे ने। वे रांझिया, वे तू हीर नू छेड़ के चंगा नहीं कीता जे, वे जा परा हो के मर। वे तेरे विचों गोए दी बो अज भी नहीं गई। हाय वे तेरे पठियां दी बो, वे तू किथे। बहुत आला जनाब, तालियां आनी चाहिए भरपूर। तो फिर ऑडिशन पास हुआ? क्या बात है, सिलेक्टेड? हाँ जी, बेहतरीन। जबरदस्त। एक और गेम जनाब हम आपसे करवाएंगे आज, और बड़ी आसान सी है। पहले ऐसा करते हैं कि मैं एक नाम लिखूंगी, ठीक है, और उकाशा आपको दिखाऊंगी वो नाम, ठीक है? और आपने गेस करवाना है अजहर रंगीला साहब से कि वो पहचान पाएंगे हम किस कैरेक्टर का बात करें। रेडी हैं आप दोनों? ओके, ठीक है। हम अपनी ऑडियंस को भी दिखा देंगे। चलिए जी, आप अपनी जरा आंखें फेर लें। उकाशा, कैन यू रीड इट? ठीक है, हम अपने ऑडियंस को भी दिखा देते हैं। चलिए ठीक है। देख लिया उन्होंने? मेरे लिए नहीं देखा तो आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। आंखें घुमाई हुई हैं। हाँ चले, आंखें बंद। हम अपनी ऑडियंस को भी दिखा देते हैं जनाब, ताकि हमारी ऑडियंस के लिए भी आसानी हो। बहुत टफ होने वाला है क्योंकि ये कैरेक्टर मैंने कभी किया नहीं है। मुश्किल है। चले, और आई डोंट थिंक सो कि मैं कर पाऊंगी। मैं करना है क्या? ऐसे कुछ करते हो? नहीं, आप पूरा करो। बड़ी मुझे कि नहीं, ऑनेस्टली ये नहीं करना आता। कोई और कैरेक्टर हो सकता है? और कर लेते हैं। देखना नहीं है। हाँ, कुछ और हो सकता है। हाँ, वही अच्छा था, कर लेते हैं आप थोड़ा कोशिश। सिखा दो मुझे, क्या है ये? चले जी, आंखें बंद। हम हमारा पहला कैरेक्टर दिखाते हैं जनाब उकाशा को। उकाशा, बहुत आसान सी गेम है। मैंने एक नाम लिखा है बोर्ड पर, आपने उसकी थोड़ी सी एक्टिंग करनी है और बहुत आसान है। और अजहर रंगीला साहब को उसको गैस करना है। आंखें बंद कर लें जनाब, अपनी ऑडियंस को दिखा देते हैं या हमारी ऑडियंस भी साथ में गैस करे, ठीक है? चलें जी, उकाशा को हमने सिर्फ नाम दिखाया है जी। मोड़े नू मोड़ा ना मारे ते मोड़ा नहीं मरता। ओए उकाशा राई, डायलॉग देना था क्या? वाह 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 वाह, जबरदस्त। सुल्तान राई, क्या बात है। कोई डायलॉग जनाब सुना दे। सुनाए ना कुछ डायलॉग, आप तो सुना सकते हैं, मुझे तो नहीं। अरे वाह वाह। उनकी एक फिल्म थी बाबल, तो वो उनकी बेटी बिछड़ी होती है आलिया बेगम, तो वो बदमाशों ने उसे पकड़ा होता है, तो वो सामने आके कहती है बाबला, तो कहने ओए ती आवाज देवे
ते प्यो कबर तो बाहर आके दुश्मन ये फटियां फोड़ दे।